बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही जान नहीं सोचने वाली है। अब फ्लैट प्लेट्स और फ्लैट स्लैब्स, फ्लैट प्लेट क्या है, स्लैब डायरेक्टली कॉलम्स पे सपोर्टेड है, और फ्लैट स्लैब में आपके पास या कॉलम कैपिटल होगा या ड्रॉप पैनल या कॉम्बिनेशन होगा। सही है। हमने याद है उसमें PRC 2 में पढ़ा था ACI कोफिशिएंट मेथड, उसकी स्लैब के डिज़ाइन के लिए, जिसमें हम पहले ए डायरेक्शन लेते थे, फिर बी डायरेक्शन लेते थे, फिर मोमेंट्स निकालते थे। तो क्या कहते हैं वो ACI कोफिशिएंट मेथड वो था। 2 वे स्लैब के लिए किया हुआ है हाँ, डिज़ाइन। यहाँ पर हम एक और मेथड करें, डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड। ठीक है, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी उसकी आपके पास ACI कोफिशिएंट मेथड की, जो इसके थ्रू ओवरकम होती हैं, और इस मेथड की अपनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट शॉर्टकमिंग्स की। मैं नोट्स में लिखी हुई है तो मैं भेज दूँगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है ACI और इसमें? ये बिल्कुल मेथड ही डिफरेंट है। नहीं, ये भी तो ACI का ही मेथड होगा ना। कंपेयर कर रहे हो ना, ये तो आपके पास जो है कंपेयर ना, क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लगता था ACI का मैच है। ये डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड जो है ना, ये ACI के Although the provisions for DDM present in ACI 3181.14 section हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम। ठीक है, लेकिन फिर latest version। यूज़ किया था फिर भी। क्या हो गया? ये ACI 318-19 में नहीं है, हाँ 318-14 में था। अच्छा, एलिमिनेट कर दिया। हाँ, लेकिन फिर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके साथ अगर हम अब इसमें ना, अगर हम बीम्स को भी कंसिडर करें एनालिसिस में, तो एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डिज़ाइन। तो हम प्रेफर करते हैं इस मेथड को तब इस्तेमाल करें जब सिर्फ और सिर्फ फ्लैट स्लैब्स या फ्लैट प्लेट्स डिज़ाइन करनी है। डिफरेंस क्या है दोनों उसी में? जो हमारा पिछला वाला तो मेथड मेरे था, नोट्स में मुझे याद जो नहीं क्या। ACI वो वाला मेथड था, उसमें हम बीम्स को कंसीडर करते थे ना। हाँ, ठीक है, तो नहीं तुमने कभी थे मैचेस अप्लाई होते देते, कौन सा मतलब ड्रेस पे ले से ये फीट से आ रहा है। वही मैंने की पता। अच्छा, जूनियर भाई। हमने तो ACI से किया था, तो बड़ा अच्छा हो गया था यार। चलो यार, अच्छा, क्या अब आपके पास डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है ना। इनसे मुझे पता है तुझे आता है। अच्छा, डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड का जो बैकग्राउंड है ना उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह वो मेरे नोट्स में लिखी है, तो मैं भेज दूँगा, मुझे समझ आ जाएगी। जैसे एक पॉइंट था कि आप ACI के अंदर इरेगुलर स्लैब वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है, सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो वो इसमें DD हम इरेगुलर ले सकते हैं। मेरा ख्याल है, ये पता नहीं, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं सही, भेज आगे दूँगा, आगे वहाँ समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल समझ लो जो सर ने पेपर में देने हैं। अब डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड के अंदर आप पहले अपने का स्लैब सिस्टम होता है पूरा। ठीक है, मल्टीपल स्लैब्स होती हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो आपने पहले अपने पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर का एनालाइज करना है इन द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में एनालिसिस के बाद फिर आप बताते हो कि आपने कौन सी रीइंफोर्समेंट देनी है। ठीक हो गया। अब देखो, अब हमारे पास ये एक स्लैब सिस्टम है, ये इसकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, हमने नॉर्थ साउथ जब कंसिडर करें और ईस्ट वेस्ट जब कंसिडर करें, दोनों में फ्रेम्स बनाने हैं, तो फ्रेम्स के अंदर पैनल्स बनाने हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन है, रुको एक मिनट, देखो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ना मैंने अपने स्लैब सिस्टम को 4 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। एक फ्रेम टॉप वाला हो गया, एक उससे नीचे वाला, एक उससे नीचे वाला, एक बॉटम वाला। बेसिकली तो दो ही है, आपने स्लैब को हाफ डिवाइड किया। एक बार बेटी देती ये तो इसमें इनकी बात कर रहे हैं ना साथ। नहीं, ये एक सीधे फ्रेम जो लिखा हुआ है, इंटीरियर फ्रेम, इस तरह। मुझे पहले स्लैब को हाफ में डिवाइड करके फिर नहीं उन्होंने मैं बता रहा हूँ, आता हूँ उस पर। ये कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ? ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ में बनता है। नॉर्थ साउथ में नहीं नहीं, बनता। कैसे एक फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम, ये ईस्ट वेस्ट चलो में सही है। नॉर्थ साउथ में इस तरह होता है ना। ठीक है, अच्छा, अब फ्रेम्स बनेंगे हमारे पास कितने, वो कैसे पता चलेगा। आपने सेंटर टू सेंटर ना एक फ्रेम कंसिडर करना है। ठीक है, इस कॉलम का सेंटर, इस कॉलम का सेंटर, इनके सेंटर में क्या हो गया, एक फ्रेम हो गया। इसका सेंटर क्या हो गया, दूसरा फ्रेम। अब ये कॉलम और दो हमारी डायग्राम है, दोनों मिलेंगे ना एंड पे, एंड पे जो बचेगा ना वो दूसरे फ्रेम का हिस्सा होगा। जितना भी बच जाए हाँ, बस सही अब है। देखो सेंटर टू सेंटर गए। कॉलम के सेंटर टू हाँ, सेंटर जा रहे हैं। ये वाला वो इस हिस्सा, तक ये वाला हिस्सा बच गया, तो ये एक्सटीरियर फ्रेम बन गया, बाकी दो इंटीरियर फ्रेम्स बन गए। ठीक है, ठीक हो इसी तरह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर गए, सेंटर टू सेंटर गए, 3 फ्रेम बच गए। वो इंटीरियर हाँ, एक्सटीरियर हो गया, और जो बच गया अंदर है वो एक्सटीरियर, interior। जो मतलब पहले इंटीरियर। इधर हम सेंटर टू सेंटर हम चाहे इधर से इधर तक नहीं बनता। नहीं अरे देखो, कॉलम के सेंटर टू सेंटर कॉलम्स 2 हैं। ठीक है, इनके स्पैन का मिड और स्पैन का मिड। ठीक है, टच तो भी ये, कर हाँ, तो ये पॉइंट्स नोट होते हैं। हैं, टच करोगे ना, वो टचेस भी नोट कर रहा है अच्छा रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने फ्रेम्स बना लिए, हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फ्रेम्स बना लिए। अब आगे हमने क्या करना है, हमने इन फ्रेम्स को ना डिवाइड करना है इनटू पैनल्स। ठीक है, इन्हें डिवाइड तो नहीं करना, वो आपको पता होता है। अब हमारा बेसिकली मकसद क्या है, हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ना सारी स्लैब्स को डिज़ाइन करेंगे। सारी स्लैब्स में कौन कौन सी आती हैं, एक स्लैब ये होगी, एक स्लैब ये होगी, एक स्लैब ये होगी, 4 कॉलम्स के बीच में जो है मैं इसको एक स्लैब कह रहा हूँ। ठीक है, और ये पूरा पैनल है। तो आपने डिज़ाइन करते वक्त ये देखना है कि आप अपना प्रोसेस कितना ईजी और फास्ट कर सकते हो।
अब फॉर इंस्टेंस मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ से बेहतर समझ आएगा तुम लोगों को। हम दोनों करेंगे ना हर चीज़ में, ईस्ट वाला हाँ, भी और नॉर्थ तो वाला। उसमें फिर हमारे बोसेस बनते उसमें रहेंगे। हाँ। एग्जांपल तो यहाँ से शुरू हो गई है ऊपर से। नहीं एग्जाम्पल तुम देखो सवाल इधर है, ये सवाल एग्जाम्पल का, ठीक है। देखो आपके पास देखो 25 फीट के 4 हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, 20 फीट के 3 कितने हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब हमने दी 3 क्यों है था वो चलो हाँ जितने होंगे अब उस मुझे हिसाब बताओ से इसमें देखो इसका एक सेंटर टू सेंटर एक पैनल यहाँ, एक फ्रेम यहाँ बनेगा इस डायरेक्शन में, एक यहाँ बनेगा और 2 एक्सटीरियर बच जाएंगे। हाँ वो तो इसी तरह से हम उसी का कॉन्सेप्ट होगा। इसमें 2 एक्सटीरियर बनेंगे हाँ नॉर्थ वेस्ट में और हाँ इंटीरियर। नहीं देखो न 2 यार एक्सटीरियर 2 इंटीरियर और 3 इंटीरियर 2 एक्सटीरियर, एक सेंटर टू सेंटर अच्छा हाँ दूसरा सही है, तीसरा 2 बच सही है, जाएंगे। तो बनाए ही हुए हैं, मैं हाँ समझ रहा हूँ बनाए हुए हैं। ठीक है। तो अब देखो ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम आइडेंटिकल है, हाँ हाँ ये देखो ठीक है, क्या है ये ऐसा क्यों? आइडेंटिकल है। ये कौन सा है? ये देखो किधर है, हाँ ठीक है भाई। ये देखो अब मैं इस इंटीरियर फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इस एक्सटीरियर फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन दो को कंसिडर कर लूँ तो बाकी दो बिल्कुल सेम नहीं होंगे, सिमेट्रिकल। मतलब हाँ हाँ एक ही की वर्किंग करनी है हाँ बेसिकली। सिमेट्रिकल दिख रहे हैं ना। देखो टेक्निकली तो क्या था, मैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ना सारे के सारे 4 फ्रेम्स एनालाइज करूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे 2 आइडेंटिकल हैं, तो मैं क्यों ना 2 बार करूँ, बाकी कॉपी पेस्ट 4 कर दूँ। पैनल्स कह रहे हो ना? 4 फ्रेम्स अच्छा आपने पैनल ही बेसिकली हुए ना? एक फ्रेम। एक्सटीरियर के लिए हाँ करना है, एक इंटीरियर के लिए करना है, बाकी हो हाँ जाएंगे सारे। देखो फ्रेम बाकी कौन सा वाला है? आइडेंटिकल है। पैनल थे ना वो जो यूं थे मैं उससे फ्रेम कह रहा हूँ, ठीक है, तो पैनल कह ले जो मर्जी, मैंने उसने एक ही कहा चीज़ है था। ना हाँ पैनल फ्रेम उसमें। पीछे कुछ और लिखा होता है, अब कुछ और मुझे है। हमने हाँ बात तो थी सारी इंटेंसिटी ले, इसमें हमें 2 चर्चे काम हो जाएगा हमारा। हाँ 4 क्यों करोगे तुम जब 2 पे काम बन रहा यार है। तेरे पास 2 इंटीरियर है, तार एक 2 एक्सटीरियर है, तो तूने एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर कर दिया ओवरऑल और फिर 4 कर होंगे दिया। ना हाँ नॉर्थ वाले क्योंकि तो ये शेप बस मुझे सही। अगर हाँ इरेगुलर स्लैब फिर आ सारे गया करने फिर पड़ेंगे, मसला आ फिर जाएगा। सारे करने पड़ेंगे, ये रेगुलर आ गया, ठीक है। तो ट्रायंगुलर हाँ अगर आ जाए तो वो देखना पड़ेगा ना वो सिमेट्री है ये फिर सर हम खुद बनाएंगे, ठीक है ऐसा। पिछले दिन जब हम बात कर रहे थे हम कह रहे थे जब हमने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों लगा ली तो बहुत बने, हो बहुत सकते हैं की ना। बात हो रही है। हाँ ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात मैं अभी भी कर सिर्फ रहा ईस्ट था, वेस्ट ठीक है। ये सही है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4 फ्रेम्स बने थे, दो उसमें से हम करेंगे। 2 कर रहे हैं, ठीक है। बस सही है। अब हर फ्रेम के अंदर पैनल्स कितने आ रहे हैं देखो, पहले फ्रेम के अंदर कितने पैनल्स आ रहे हैं 1 2 3 4, दूसरे में कितने पैनल्स आ रहे हैं 1 2 3। ये फ्रेम है ना, फ्रेम के अंदर भी तो सब सेक्शंस है ना, वो पैनल्स में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस फ्रेम के अंदर देखो कितने पैनल्स आ रहे हैं 1 2 3 4। ये तो तुम वो अपनी लाइक स्लैब्स नहीं कह रहे थे इसे। हाँ वो पैनल कह रहा हूँ ना, स्लैब कह लो, ठीक है। कितनी स्लैब्स आ रही हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, हाँ 4 एक फ्रेम में कितनी स्लैब्स आ रही हैं 4 अब मैं चारों को करूँ या 2 को करूँ, दो एक तो दल क्योंकि 2 आइडेंटिकल है। नहीं एक को नहीं ना, देखो ये वाली कंटिन्यूस, इसकी दोनों साइडों पे आपके पास वो है स्लैब है, इसकी इस साइड पे कुछ भी नहीं है, तो इसका लाजमी करना पड़ेगा एक को। तो यानी अब मेरे पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर 4 फ्रेम्स थी, मैं उनमें से 2 फ्रेम्स एनालाइज करूँ, और उन 2 फ्रेम्स के अंदर 4 स्लैब्स थी, लेकिन मैं 2 कर रहा हूँ, ठीक है। हमने उसे स्लैब पाथ बोलते थे ना पैनल बोलो यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टर्म्स हैं, जो मर्जी इस्तेमाल करो। अभी हमने बहुत सारी सबको बहुत मिक्स बहुत कर दिया। पैनल हाँ बहुत ही ज्यादा तो मैं जो कर रहा हूँ ना वो बेशक यूज़ कर लो, मैं इसको फ्रेम कहता हूँ, ये देखो ये वाला जो होता है इस लंबा सा, ठीक है, और बीच में जो होता है इसको मैं एक पैनल कह देता हूँ, ठीक है। मुझे बीच में नहीं पता 2 कॉलम्स के बीच में। जो 2 हाँ कॉलम्स अब मुझे नहीं पता ये कन्वेंशन सही है नहीं, लेकिन मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ पैनल पता हाँ, क्या है, वो जो बने बनाए हुए थे वो पूरे इस लंबे तरह से। लंबे वो जो डब्बे बने हुए थे हाँ सारे ये देखो ये एक मिनट ये देखो, मुझे वो नीचे वाली डायग्राम में से दिखा देना। ये देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो ये फ्रेम है सारे, ठीक है, और ये वाला जो एक है ना, ये वाला एक, ये एक पैनल मैं कह रहा हूँ इसको। ये देखो ये हाँ नहीं नहीं ये पूरा कॉलम टू कॉलम के सेंटर में ये एक पैनल है, पूरा कॉलम टू इस कॉलम पैनल का कुछ हिस्सा यहाँ पे कुछ हिस्सा वहाँ पे। इजी से। स्पीड थोड़ी तेज करो, सही है। आहिस्ता करते अच्छा मुझे बस इतना करा था कि लाइक वो टाइम कितना हुआ है भाई 11 13। 13 यार कम से कम तो एग्जांपल करवा देनी है। तो मैं करने वाले बना, मैं भी कराता हूँ। अच्छा देखो अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4 फ्रेम में से 2 फ्रेम्स एनालाइज करेंगे और हर फ्रेम में 2 पैनल्स एनालाइज करेंगे। अब मुझे बताओ नॉर्थ साउथ में कितने फ्रेम्स हैं और कितने एनालाइज करने चाहिए। नॉर्थ साउथ में हाँ नॉर्थ में 1 2 3 4 फ्रेम है। नहीं नहीं, 5 पांच फ्रेम है, 5 पांच फ्रेम फ्रेम है। अच्छा नहीं 1 2 3 4 5 है और 2 ही करने 2 पड़ेंगे। करने पड़ेंगे, ठीक है। और पैनल्स कितने हैं 1 2 3, पैनल्स कितने करने चाहिए पैनल हमें कितने 1 2 3 है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 2 में, तल लो बस 2 कर लेंगे। मतलब मुझे एक थे तब इसमें 5 थे, अब हम एक तो कॉर्नर वाला हो जाए, एक दिन दोनों के दरमियान वाला हो जाए, इधर से भी चैचिंग इधर से भी चैचिंग और दरमियान में चल वाला, इधर तो दोनों अपनी पोजीशन पे चैचिंग वाली पे सेम है, फिर तो सही है, लेकिन दरमियान वाले को डिफरेंस इम्पैक्ट होगा। ये भी यही कह रहा था उस दिन, तो हमने पर ये इसका फैसला निकाला था अल्टीमेट
कि ये जो बनेगा ना साथ वाला ना, वही वाली चीज़ हम उसमें सुपर इम्पोज कर देंगे। मतलब कर दें लेकिन हो नहीं ऐसा स्ट्रक्चर यार हो नहीं सकता। टू बी ऑनेस्ट कैसे हम कह सकते हैं नहीं हो सकता? क्या क्या क्वेश्चन पूछा मेरे से इसने? वही जो तय पूछा था उस दिन। क्या फिजिबल नहीं पता इसको। मतलब तो ये क्या पूछा था? नॉर्मल सेफ्टी फैक्टर में तो है। हाँ। मैं बताता हूँ हम जो बीम में करते हैं, कोई भी बीम है कि अगर बिल्कुल बस इसमें ज़्यादा बैट नहीं करेंगे तो तुम लोगों ने पहले ये कर लिया। एक्सपोर्ट है, उस दिन की ये काफी इस पे। एक्सपोर्ट है, ये तो एक्सपोर्ट बस है समझा दे तो बात और ये क्या होगी। एक्सपोर्ट है। ठीक है। इसके ऊपर अगर लोड अगर सिमेट्रिक हो ना, अगर ऐसे सिमेट्रिक लोड है तो आप क्या करो कि यहाँ तक इसे सॉल्व करो, इसका आधा ऐसे ही है। यहाँ पर आधा सॉल्व नहीं कर रहा, इसको Okay. 200 में कर, मतलब 2 कर रहा है सिर्फ, ये सॉल्व कर यहाँ तक, बाकी को जो है वो ये सेम कर रहा है। यहाँ के ये वाले के अंदर जो है ना, ये वैल्यूज और ये यहाँ पर वैल्यूज सेम कर रहा है। यार ये बस सिर्फ वाला इतने से स्लैब वाला। पहले ये दोनों क्यों कर जगह रहा है भी मुझे थे समझ नहीं बस आ रहा। दही तक की तो समझ आती है। दही तो इतनी होता चाहिए भाई इसमें दही तक याद रहो तो वो जो 2 होंगे तो 3 होंगे। ते में चला गया। चलो इसलिए मुझे सच में नहीं जाना बाहर आ जा। मैं सोच रहा था देख बोलते भाई एक फ्रेम है ठीक है, उसकी साइड पे भी स्लैब है, साइड पे भी स्लैब है ना, बीच वाले उसके भी साइड पे भी है ना, तो उसको क्या पता कि मेरे साइड वाले की साइड पे आ गया। मतलब एचडी के सबसे जोर में लग गया। क्या था साइड वाली साइड? इतने हालात खराब तब से हुए थे। इस समझ उसने क्या बात बोली तूने? इसकी साइड पे, उसकी साइड पे, किसकी मैं साइड? क्या कह रहा हूँ देख, एक बीच हमने क्या कहा था नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितने फ्रेम्स होंगे? 5 5 हो गए ना। अब हमने 2 एनालाइज किए हैं, तो ये बाइक का बकौल जो बीच वाला है ना, मिडिल वाला, तो ये बता रहे कि बकौल उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। होना चाहिए एग्जैक्टली। मैं भी हाँ बताऊं। क्यों होना चाहिए? लेकिन क्योंकि देख ना, अब मेरी बात सुन। नहीं, एक चीज़ अब ये देख, यहाँ पे अगर एक लोड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे बराबर हाँ आखिरी फ्रेम्स की बात करें। मिड हो गया, लोड लग मेरा रहा है, फैसला यहाँ मान यहाँ लो बराबर रिएक्शन हाँ। होंगे, यहाँ भी बराबर होंगे, इस पे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? लोड सिमेट्रिकल है पूरी स्लैब सिस्टम में। मूवमेंट इधर प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, हम्म। इसके अगर अकॉर्डिंग देखें तो मूवमेंट इधर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कम होगा, ज़्यादा तो होगा। सिर्फ वो लोड थे, बाकी लोड्स भी हैं। अभी हम एक को लेके गए चल हाइपोथेटिकली, ठीक है, ठीक है, hypothetically। इधर सबसे ज़्यादा होगा, अच्छा ठीक है। उससे कम इधर सबसे कम, अच्छा क्योंकि वो आपका उसे क्या मूवमेंट आर्म सबसे कम है। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में जो लोड लग रहे हैं, उस डायरेक्शन में हर तरफ से जो लोड आ रहे हैं, एक की कॉरस्पॉन्डिंग देखना, नहीं तो क्यों डिफरेंस तो जब आ भाई रहा है सबका एक कैसे कैसे कर डिफरेंस सकते तो हैं? आ रहा है ना। तो वही मूवमेंट शायद की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, मूवमेंट लोड्स की आर्म बात नहीं कर रहे नहीं, हैं। नहीं, लोड्स भी मूवमेंट जनरेट करेंगे। नहीं, लोड कहने का मकसद ये है, मूवमेंट आर्म में फ़र्क है ना, हम्म? मूवमेंट आर्म में फ़र्क है ना। मूवमेंट आर्म में फर्क है, बट किसी और डायरेक्शन में कोई लोड एक्ट कर रहा होगा तो मेरी बात सुनो, अगर ये वाला मिनिमम यहाँ पे प्रोड्यूस करे ना, तो ये वाला लोड जो है वो उस पर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उस पर उतना करे। देखना तू कह रहा है बीच वाला यहाँ नहीं, पे ये देख, यहाँ लोड है। मेरी बात सुनो, तू कह रहा है यहाँ बीच में लोड है ना, यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट है ना, हाँ, तो यहाँ पे जो लोड है वो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट करके वहाँ पे जीरो प्रोड्यूस करेगा। है ना, यूनिफॉर्म लोड है पूरी स्लैब पे। सपोर्ट नहीं है ना वहाँ पे। क्या मतलब सपोर्ट support नहीं नहीं। नहीं सपोर्ट का क्या तुमने क्या देखना मोमेंट हम क्या होता है डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा अब बहस करेंगे पूरा घंटा निकल जाएगा, बताओ करनी है चले आगे तो करते हैं बहस, छोड़ो इसको। ना, ये किसी लेकिन support तो है ना, like- हमला साबित से नहीं। नहीं, किसी टीचर तो से तेरी पूछेंगे कॉलेज तो है ना फिर भी दोनों के बीच मूवमेंट ट्रांसफर के लिए कुछ तो है ना। मसला है, लेकिन टीचर तो मानता था। लोडिंग का है, उसे इशू है। लेकिन एक और बात भी तो है, इसमें तो लोडिंग है ही नहीं। क्यों नहीं है लोडिंग? कहाँ है फिर डिजाइन कैसे करेंगे इस पे लोडिंग? लोडिंग कहाँ है? ये 144 PSF लेकिन यूनिफॉर्म है ना, वो तोड़ने भाई बस हो भाई गया। लोडिंग यूनिफॉर्म है ना। क्या? ये लोडिंग यूनिफॉर्म है, हाँ तो वही तो मैं तू कह रहा है एक लोड कंसीडर कर, कैसे कंसीडर कर सकते हो? लोडिंग यूनिफॉर्म है, ये ये वाली चल रही हो। हाँ हर जगह वही लोड लगेगा। देखो इसने पढ़ा हुआ, तुम लोगों का टाइम जाएगा यार ये। मुझे पता है एक था देख लो ठीक है। अच्छा अब इस सवाल में अगरचे हमारे पास एज पे बीम्स हैं, ठीक है, एज पे बीम्स हैं हमारे पास सवाल लेकिन में, हम तो नहीं हाँ, कंसीडर करेंगे। लेकिन सर ने इग्नोर करवाई थी हमें, ठीक है, इस क्वेश्चन की के लिए सर ने इग्नोर करवाई थी हमें। अब आपके पास ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्पोर्ट कंडीशंस तो नहीं हम देखते होते बट चलिए इधर हम कंसीडर करें तो इधर हम कंसीडर करें तो दरमियान में नहीं होगी, ये स्लैब दी इस तरफ तो है बीम, दूसरी तरफ नहीं है। मतलब मैं जो मान देखना चाह रहा हूँ उसमें क्या पता इसमें दरमियान में भी वो इधर भी तो बीम में आनी थी ना वैसे तो। यही तो फ्लैट स्लैब फ्लैट प्लेट है, यार स्लैब ही ऐसे डिजाइन में फ्लैट प्लेट ही है ना, फ्लैट प्लेट है ना। आपने कहा था फ्लैट प्लेट के एंड पे बीम नहीं होती, वो दूसरी चीज़ें होती। एग्जैक्टली तो कहाँ भी
तुमने तो कहते अगर ये सवाल तो इनरी देते हैं वैसे ही लेते चले हाँ नहीं वो फिर एज बीम है, मुझे नहीं पता इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन बीच में तो नहीं है ना। यार तुम लोग क्या टाइम पे वेस्ट कर रहे हो यार। अच्छा फजूल है ये तो। हाँ अच्छा, अब आपके पास ये टेबल है जो आपको स्लैब की ना मिनिमम थिकनेस देगा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन के अंदर यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है स्टील की, 140 अभी 60 बेसिक की हमने SI। फाइंड आउट करनी थिकनेस है ना स्लैब की। पहले मकसद क्या है? पहला स्टेप तो थिकनेस है ना, और रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना बस तो भाई डिजाइन में क्या होता है, ठीक थिकनेस है। और reinforcement। यील्ड स्ट्रेंथ 60 की SI ना, कंप्रेशन कितनी है 3 की SI। यहाँ पर आगे आप यील्ड स्ट्रेंथ के अंदर 60 की अच्छा ये SI टेबल हमें गिवन हाँ होगा होना तो चाहिए, Obviously भाई, ठीक है। हमें तो याद कर सकते हैं। हाँ यार 2 मिनट चुप हो जाएगा। हाँ अच्छा देखो, आप पहले में अपना जो स्लैब है ना वो डिज़ाइन करेंगे विदाउट ड्रॉप पैनल। अगर तो डिज़ाइन से आ रहा तो बिस्मिल्लाह, ठीक है, लेकिन अगर मसला आ रहा है फिर हम ड्रॉप पैनल के साथ डिज़ाइन करेंगे, सही है। ठीक हो गया। सो अभी हम पहले विदाउट ड्रॉप हाँ पैनल अब विदाउट ड्रॉप पैनल में आगे 2 ऑप्शन है, इंटीरियर पैनल एक्सटीरियर पैनल, ठीक है। हमने कहा था हम एक्सटीरियर पैनल में बीम को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में बीम गिवन है ना और इन्होंने भी इग्नोर किया हुआ है, तो शायद हमेशा इग्नोर इन्होंने करते तो हो। हाँ एक्सटीरियर में भी नहीं किया हुआ, एक्सटीरियर में भी किया हुआ है ना। हाँ, और लेकिन- इंटीरियर हाँ, में देखो, अभी interior मुझे तो- इंटर मैथ इस मैथ को क्या बोलते हैं प्लेट वाले मैथ प्लेट कह रहे हैं ना। हाँ प्लेट पैनल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ देखो डीडीएम में एक्सटीरियर बीम्स है ना, तो इन्होंने भी तो इसको इग्नोर ही किया है विदाउट एच बीम में, देखो सही, सही, है ना, good stuff है। कोई वजह होगी इसकी। अच्छा अब 60 कैसे हम एक्सटीरियर पैनल विदाउट एच बीम कितनी थिकनेस दे रहे हैं, LN/30, लेकिन उन्होंने हाँ। मुझे वो विद एज बीम भी तो एक ऑप्शन दिया है ना। लेकिन उन्होंने कंसीडर देखो हाईलाइट 2 ये वाले किए हैं, इन दो को कंसीडर किया उन्होंने। ये तो फिर अब हमारी मर्जी है कि हम किस तरह बेसिक इन बेसिस पर डिजाइन करना चाहते हैं। नहीं भी मेरे ख्याल से कोई इसकी assumption अंडरलाइन कोई इसकी होगी assumption कि एच बीम्स जो है ना उन्हें कंसीडर नहीं करते, ऐसा कोई सिनेरियो का सर से पूछना पड़ेगा। एक वही सवाल पूछ लेंगे जो बीच वाला है आपका, ठीक है। और फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइक बीम को लो ट्रांसफरिंग में कंसीडर ही नहीं करते। यही तो फ्लैट प्लेट है, बीम जिसमें होती नहीं है। नहीं अगर है भी हाँ। अगर डिजाइन में है भी तब भी लाइक हम फिर वो लो ट्रांसफरिंग में उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे बीम को। किस उसका- मेथड की बात कर रहे हो? इसमें डीडीएम डीडीएम में हम कहते हैं कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऊपर यही तो उसका ड्रॉबैक था एक तरह का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये अगर आप बीम्स को कंसीडर करने लग जाओ। तभी हम लोग लाइक वो फ्लैट हाँ, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो कह रहे थे, ठीक है। तो एक्सटीरियर पैनल्स विदाउट एच बीम्स और इंटीरियर पैनल्स कितनी थिकनेस आ रही है, LN/30, LN/33। अब इसमें से बड़ी वैल्यू किसकी है, LN/30 की है, 30 की एग्जैक्टली। तो हम वही चूज करेंगे। एक मिनट 30 और 33 कहाँ नहीं है? एल भाई हम यार एक सेकंड यार 60 के अगेंस्ट 2 आए ना, अच्छा, सही है 60 के अगेंस्ट विदाउट ड्रॉप पैनल ये वाला, ठीक है। उसके अंदर हम विदाउट एच बीम एक्सटीरियर पैनल बस सही हो और गया। इंटीरियर पैनल आपके पास है विद वो इंटीरियर पैनल में LN/33, इसमें LN/30। तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो है ऑब्वियसली मिनिमम हमारी होगी ना। वैसे तो दोनों अलग पैनल्स ही नहीं है मसलिन। लेकिन अब आप खुद देखो मजदूर कैसे करेगा यार, एक स्लैब को अलग थिकनेस दे, एक को ज़्यादा दे, तो वो होमोजेनिटी हम लेके आते हैं, वो करेगा यूनिफॉर्मिटी। तो उसी को अब मेरी बात सुनो, अगर LN/30 वाला देखो इस पे सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तूने मुझे पता है साइड पे इंटर्नशिप की है ना। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर सेम होते इफेक्ट्स डिफरेंट होंगे ना, इंटीरियर सराउंडेड है तरफ, नहीं तो थिकनेस इसने थिकनेस वैसे बाय द टेबल डिफरेंट है, लेकिन अब ऑन साइड बड़ा मुश्किल काम है कि तुम डिफरेंट डिफरेंट करो तो यूनिफॉर्म करते हो, समझ रहे हो ना। मैं वो जानना चाह रहा हूँ यूनिफॉर्म वो नॉर्मल Side पे की है। बैलेंस बनाते हैं वो। अब देखो LN/33 किसका इंटीरियर का, इसका एक्सटीरियर का कितना है LN/30, यानी अगर तुम LN/33 प्लॉट दे दोगे तो ये फेल कर जाएगा, लेकिन अगर LN/30 दे दियो तो वो भी पास करेगा, ये भी पास करेगा, तो तुम LN/30 दे दोगे। और मजदूर को पता नहीं है कि थिकनेस अलग कर सकते हैं ना। इतने माहिर नहीं होते ना। बेवकूफ है इधर। ये रिकॉर्ड है। अच्छा अब आपने क्या रिकॉर्डिंग जिसके फोन में कर रहे हो। मैंने तो ऐसा सोच नहीं कहा था। अच्छा कट कर दूंगा, चलो आगे चलो। क्या ये पार्ट आगे अरे मेरा ना दिल कह रहा है तो मैंने कहा दूसरी भी लेना है तो ये जेन्युइन चलते हैं यार। मौसमी मौसमी तो बुलाऊंगा। पहले मैंने तो दिया था हमने। अच्छा अब हमारे पास मिनिमम फार्मूला क्या है, LN/30, LN की आपके पास इनर Length। हाँ ये क्लियर स्पैन है, फेस टू फेस ऑफ सपोर्ट, इनर फेस टू इनर फेस, ठीक है। मुझे ये लाइक किस तरह होता है, लाइक कॉलम के बिल्कुल इंटरनल पार्ट से दूसरे कॉलम के Exactly, इंटरनल पार्ट। हाँ एग्जैक्टली, कुछ नहीं दिए होती थी बस सही है। ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पर कितनी डायमेंशन है, 25 फीट है, राइट। ये कॉलम के सेंटर टू सेंटर है, अब कॉलम अगर 9 इंच 14 इंच का है, 14 इंच तो 7 इंच यहाँ से माइनस होगा, 7 इंच इधर से 14 इंच माइनस माइनस, तो 7 नहीं होगा, 14 क्यों नहीं होगा? तो आउटर फेस हो जाएगा ना। इनर टू इनर करना है हाँ ना, इनर टू इनर करना है। और ये डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर।
हाँ यहाँ हाँ से गिवन है। हमें टेंसर इनर तो इनर करना है, फिर तो पूरा पहले टेंसर से स्टार्ट करना हाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नहीं आना, गलती से लिखा हुआ है, आगे उन्होंने ये चीज़ रेक्टिफाई कर दी है। तो यहाँ पे 25 माइनस 14 इंचेस डिवाइड बाई 30 कितनी थिकनेस आई? 9.12 इंचेस आई। तुमने इसको राउंड अप कर दिया 2 वैसे हमने 25 इंचेस। क्यों लिए? 25 तो आपके पास स्पैन है ना, लेंथ थी। हमें तो टोटल नहीं लेना चाहिए था। क्लियर स्पैन लेना है ना इसमें, इनर टू इनर सपोर्ट का। वो 25 माइनस 14 इंच है। सही है। 14 बाई 12 को तो ले हाँ। लिया। तो 9.12 इंचेस है, उसको आपने कितना ले लिया? 10 इंच 10 इंच ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पर सर पहले बार नंबर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये थिकनेस है ना स्लैब की। 10 इंच थिकनेस है स्लैब की, ठीक है। अब सर ने बार नंबर पहले अज्यूम कर लीजिए। हम क्या करते थे BRC2 में, हम पहले कवर अज्यूम करते थे, राइट? कवर assume करके हाँ हम वही करेंगे, हम कहते हैं हमारा कवर 1.5 इंच है, ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया। स्लैब की तरह हम कवर कितना ले रहे हैं? 1.5 इंचेस। assume कहाँ किया हमने? डेढ़ ही हमारे 8.5 इंच का हो गया। अच्छा 0.75 दोनों तरफ से माइनस है। हाँ इधर तो मुझे दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं, ये तो हमारा तो देर इंच तक है ना। पौने इंच का हुआ ना, पौने इंच का कवर हुआ ना एक साइड से। क्या? एक साइड से पौने का हो इफेक्टिव डेप्थ एक साइड की नहीं होती, इफेक्टिव डेप्थ एक तो साइड इसमें से, दो दफा क्यों माइनस? क्योंकि इन्होंने बाहर 6 अज्यूम किया हुआ है, उसका आपके पास 0.75 होता है। 0.75 इंच है। लेकिन क्या है? मतलब 1.5 इंच जबर था ना, एक तरफ और मतलब इधर भी नहीं ना, दोनों तरफ मिला के नहीं नहीं, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? एक एज से लेके दूसरे रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक, फिर रीइंफोर्समेंट के सेंटर से आगे आपके पास वेक्टर कवर होता है। दी उत्ते बाद है ज़्यादा होती है। तो तुम लोगों को फिगर से अच्छा समझेगा ये। एक मिनट दे ता पेंसिल दे दूंगा। मैं समझ गया हूँ यार, लेकिन ना मुझे मतलब हम अभी वो कंसिडर किस तरह करते होते दे हैं? दे तारीख यार पेपर पे बना दे यार। तो ये भाई ये देखो, ग्लास ये देख भी रहे उधर नहीं हो? चाहिए। ये तारीख, ये देख, यहाँ से टॉप से लेके यहाँ तक इफेक्टिव डेप्थ है, टेंसर टच और नीचे जो बच गया वो कवर है। सही है। नीचे बीच में थोड़ा उसमें छोड़ एच वो भी एच नहीं नहीं जानी नहीं छोड़ा। नहीं ये डी यहाँ तक आ रहा है आपके पास। सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट से बिल्कुल कवर तक, लाइक वो बिल्कुल एज तक। ये तुम बात करिए, बड़ी डिबेटेबल बात है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। अभी समझ समझ नहीं आ होगा। समझ आ गई ना तुझे? अच्छा, अब आपके पास जो डेप्थ है ना वो कितनी बन रही है? कवर आपके 1.5 इंच हमने जूम किया है, 8.5। तो इफेक्टिव डेप्थ आपके पास क्या है? 8.5 इंच है, मुझे ठीक है। ये नहीं समझा कि पॉइंट 7 पे दो दफा क्यों माइनस किया? क्योंकि उन्होंने बार 6 पहले से जूम कर लिया, 0.75 कवर लिया, तो 0.75 क्लियर कवर था, -0.75 इफेक्टिव डेप्थ। 1.5 कर देना 0.75 क्यों बोलने लगा। हाँ 1.75 बोल दो बस, 1.5 ही मैं तो बोल रहा हूँ। बोलने की जरूरत ही नहीं है 7.5 यही का मैं वाला। सोच रहा हूँ क्यों। इन्होंने बार नंबर से जूम कर लिया है, हम उसमें जा ही नहीं रहे। एग्जैक्टली नहीं जा रहे ना, वो पूछा क्यों, मैं बता रहा था। बस खत्म चल रही। तुमने कर बार नंबर अभी जूम नहीं किया हमने। हाँ हम जूम नहीं कर रहे। आगे चलो, 6/8 हो गया ना। 0.75 बनता है वो। मुझे दो दफा का नहीं समझ आ रहा था, पता नहीं अभी भी। मतलब हमारा ये स्टेप है ही नहीं है, हमने सिर्फ अभी तक तबर मेहनत की और हम इधर आ गए। हाँ लेकिन ये लोग, तुम लोग देखो दो तरीकों से कर सकते हो, या तो इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करो, बार नंबर पहले जूम कर लो, फिर 1.75 माइनस करोगे, फिर दूसरा जो बार कटाया होगा वो माइनस करोगे, या दूसरी मेथोडोलॉजी हम अगर जैसे मैंने बार कटाया ऐसे जूम किया 8 नंबर 8 बार है 1 है उसका तब क्या माइनस फिर -1 माइनस 0.75। अच्छा 0.75 जो है ना वो क्लियर कवर समझ लो, मेक सेंस। ओके 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 सही है। ठीक है। एक पूरा उसका डाई है। हाँ अच्छा, अब आ जाओ आगे। अभी हमने इफेक्टिव डेप्थ हाँ। इफेक्टिव कवर वो किया। यार बहुत हम सो जा रहे हैं, हमें क्या टाइम हो गया? 11:27 हो गया भाइयों। अब हाँ। 1 बजे तक बैठोगे। ठीक है, अच्छा बोतल पे चुप करके बैठ जा, ठीक है। अच्छा देख, चुप कर जा। अच्छा सेल्फ रेट ऑफ फ्लूइड, सेल्फ रेट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? गैमा इनटू डेप्थ, याद है? PRC2 के अंदर गैमा क्या 0.15, डेप्थ हमने अभी कितनी निकाली? 10 इंच। तो हमारे पास क्या आ गया? सेल्फ रेट आ गया प्लेट का। इम्पोज सुपर इम्पोज डेड लोड कोई नहीं है, सर्विस लोड ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 0.114 है। हमने तो 8.5 इंच नहीं निकाली। वो तो इफेक्टिव डेप्थ है ना, टोटल स्लैब तो 10 इंच की है, वेट तो पूरी स्लैब होगा ना, आखिरी 1.5 इंच वेटलेस तो नहीं है, ठीक है। और आपके पास WG आपके पास है ना, हंस क्यों रहे हो भाई, ये सवाल तो उसका अच्छा है, ठीक है। हाँ 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम लाइन लोड, जो हम फार्मूला PRC2 में इस्तेमाल करते थे। सही है। हाँ ये तो आता है। ठीक है। ये भाई आपने ग्रेड क्या था PRC2 में? बीटा प्लस मेरा क्या था? बीटा प्लस की जाती है। 10 वाली जाएगा यार, ये संभाल इसको। अच्छा क्या बोलूं? एक नंबर से पैदा होता है। बस हर कोई बंदा ऐसे ही रोता है इधर, टेंशन ना लो, एक नंबर रोते रोते लो। अच्छा अब ये तारीख क्या कह गया? अब हम जब बातों का भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब हमने ईच फेस सिलेक्शन में 2 फ्रेम शुरू में कंसिडर किया था ना, और हमने कहा था 2 पैनल्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इंटरनल फ्रेम और 2 पैनल्स, देख रहे हो, 2 पैनल्स कंसिडर करें, एक पैनल दूसरा पैनल। तो पैनल ही दो थे ना।
पैनल 4 पे बाकी तो आइडेंटिकल है तो कंसिडर नहीं करें। अच्छा, अब जब आप फ्रेम पे आ गए ना, आपका पहला स्टेप है आपने उस फ्रेम के अंदर कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप बनानी है। अब ये कैसे बनती है कॉलम स्ट्रिप का? अच्छा, एक और चीज़, कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप हाँ, बनाना। ये हमने बनाई हुई है पहले से। ये पीआरसी में बनाई थी, ये ठीक है? उसमें उसी में तो किया था कोफिशिएंट जब मेथड में किया था, कोफिशिएंट हाँ, मेथड में सही। ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में एनालिसिस कर रहे हो ना, ठीक है, फ्रेम का, उस डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है ना, उसको L2 कह रहे हैं बाय दिस कन्वेंशन, ठीक है। वो क्या होगी L2, और जो उस डायरेक्शन की डायमेंशन है वो क्या होगी L1। L1 सेंटर टू सेंटर है, Ln इनर फेस टू इनर फेस है, और जो L2 है ना, देखो ये कॉलम्स के सेंटर टू सेंटर है। L2 कॉलम के सेंटर टू सेंटर है। इस पैनल का सेंटर ये था, इस पैनल का सेंटर ये था L2 का, ठीक है। और दे L1 सेंटर टू सेंटर हाँ, ऑफ सोलम हाँ, कॉलम के सेंटर टू क्लियर सेंटर स्पैन में, कॉलम के क्लियर स्पैन मतलब के सेंटर in से your कॉलम हमारे वही सेंटर मशीन टू तो ये कह रहा है कॉलम के सेंटर सेंटर, कॉलम के क्लियर स्पैन के सेंटर पे, वही, यानी स्लैब पैनल्स के सेंटर टू हाँ, सेंटर, ठीक है। कॉलम के इसमें कितनी देर में हो जाएगा ये? मैं तो तुझे बोलता हूँ अपना सवाल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर समझना भी तो है ना। नहीं वैसे हाँ। कितना लंबा है मैं बताना चाह रहा हूँ। देख, अभी हमने प्लान ही रुक जा। अगर इंसानों की तरह करें ना, इंसानों की तरह करें तो 12 बजे हो जाए। तो 12 बजे हो जाएगा, इंसानों की तरह करें। सही है यार, अभी करने दोनों से। ये देखो, अब जो इनर फ्रेम है ना, उसमें एक कॉलम स्ट्रिप बनती है, दो मिडिल स्ट्रिप्स बनती हैं, ठीक है। एक कॉलम दो मिडिल, जबकि एक्सटर्नल फ्रेम में एक कॉलम बनता है एक मिडिल बनता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम इंटरनल फ्रेम के अंदर कॉलम स्ट्रिप कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है,